एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की पहली किरण खेतों पर पड़ती और शाम को पक्षी घर लौटते, वहां एक लड़का रहता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वो हमेशा सोचता कि इस छोटी जगह से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करेगा। उसकी मां, जो सुबह से शाम तक घर का काम संभालती, उसे देखकर मुस्कुराती, लेकिन लड़का व्यस्त रहता, किताबों में डूबा या दोस्तों के साथ घूमता। मां कहती, बेटा, थोड़ा समय मेरे साथ भी बिता लिया कर, लेकिन वो हंसकर टाल देता, मां, अभी तो पढ़ाई है, बाद में। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद वो शहर जाने की तैयारी करने लगा। गांव के लोग कहते, अरे, इतनी जल्दी क्या है? लेकिन उसके मन में केवल सफलता का ख्याल था। मां की आंखों में आंसू थे, पर वह बोली, जा बेटा, अपनी राह बना। बस याद रखना, घर हमेशा तेरा इंतजार करेगा। लड़का बैग उठाकर चला गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। ट्रेन की सीटी बजी और वो शहर की चकाचौंध में खो गया। पहले दिन थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन जल्दी ही नौकरी मिल गई। छोटी सी जगह से शुरू करके वो मेहनत से ऊपर चढ़ता गया। शहर की जिंदगी तेज थी। सुबह ऑफिस, शाम मीटिंग्स और रात को थकान। घर पर फोन आता, मां पूछती, बेटा, कैसा है? खाना खाया? वो जल्दी जल्दी जवाब देता, हाँ मां, सब ठीक है, व्यस्त हूं, और फोन रख देता। धीरे धीरे फोन कम होने लगे। सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो भूल गया कि जड़ें कहाँ हैं। अब लड़का बड़ा हो चुका था। शहर में उसका अपना घर था, अच्छी नौकरी और दोस्तों का घेरा। वह सोचता, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन अंदर से एक खालीपन था जो वो नजरअंदाज करता। मां अब अकेली रहती, गांव में। पड़ोसी मदद करते, लेकिन उसकी कमी हमेशा खलती। वह चिट्ठी लिखती, बेटा, कब आओगे? तेरी याद आती है। लेकिन जवाब में केवल पैसा आता, शब्द नहीं। 1 साल बीता, 2 साल बीते। लड़का प्रमोशन पाता गया। ऑफिस में सब उसकी तारीफ करते। एक शाम वो पार्टी से लौट रहा था, तभी फोन बजा। गांव से पड़ोसी का कॉल था, बेटा, तेरी मां बीमार है, जल्दी आ। दिल धड़क गया। वो रात भर ट्रेन में बैठा, यादों में खोया। बचपन की बातें याद आई, तो मां का हाथ पकड़कर स्कूल जाना, शाम को कहानियां सुनना। लेकिन अब वह तो सब भूल चुका था। गांव पहुंचते ही घर की दहलीज पर मां बिस्तर पर लेटी थी, चेहरा पीला, आंखें कमजोर। वह दौड़कर पास गया, मां, मैं आ गया। मां ने मुस्कुराकर हाथ पकड़ा, बेटा, तू आया, बस यही काफी। डॉक्टर ने कहा, समय पर इलाज नहीं हुआ, अब मुश्किल है। लड़के का दिल टूट गया। वो रात भर जागता रहा, मां की सेवा करता। याद आया कैसे मां ने हमेशा उसकी खुशी के लिए त्याग किया, और वो केवल अपने बारे में सोचता रहा। दिन बीतते गए। मां थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन कमजोर थी। लड़का अब घर पर ही रहता, ऑफिस से छुट्टी ले ली। वो मां से बातें करता, पुरानी यादें साझा करता। मां, मुझे माफ कर दो, मैं इतना स्वार्थी था। मां बोली, बेटा, माफ करने की क्या बात। मां का दिल बड़ा होता है, लेकिन अंदर से वह जानता था, समय निकल चुका था। मां की आंखों में अब शांति थी, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। एक सुबह मां ने आखिरी सांस ली। गांव भर के लोग आए, लेकिन लड़के के लिए दुनिया रुक गई। वो रोता रहा, मां, मैंने तुम्हें खो दिया। दाह संस्कार के बाद वो घर में अकेला बैठा। चारों तरफ मां की यादें, उसकी साड़ियां, रसोई की खुशबू। वो सोचता, सफलता क्या है? पैसा, पद, या अपनों का साथ? उस रात नींद नहीं आई। वह बाहर निकला, आकाश की तरफ देखा। सितारे चमक रहे थे, जैसे मां की आंखें। धीरे धीरे समय बीतता गया। लड़का अब शहर नहीं लौटा। वह गांव में ही रहने लगा।
छोटा मोटा काम शुरू किया। पड़ोसियों की मदद करता, बच्चों को पढ़ाता। मां की याद में वो हर शाम घर के आंगन में बैठता, चुपचाप। अब वो समझ चुका था जिंदगी में सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनों को भूलकर नहीं। रिश्ते वो धागे हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं। अकेले चलकर इंसान थक जाता है, लेकिन परिवार के साथ राह आसान हो जाती। अब उसकी जिंदगी शांत थी। सुबह उठता, खेतों में जाता, शाम को घर लौटता। कभी कभी पुराने दोस्त आते, कहते, तू शहर क्यों नहीं जाता? वह मुस्कुराता, अब घर ही सब कुछ है। और रात को मां की फोटो के सामने दिया जलाता। दिल में शांति थी, क्योंकि उसने सीख ली समय रहते अपनों का मूल्य जानो, वरना पछतावा ही रह जाता है। फिर एक दिन गांव में एक छोटा लड़का आया जो सपने देखता था। वो उससे मिला, बोला, बेटा, सपने पूरे करो, लेकिन घर मत भूलो। मां बाप का साथ अनमोल है। लड़का सुनता रहा और शायद समझ गया। जिंदगी ऐसे ही चलती है, एक की गलती से दूसरा सीखता है। और वो अब खुश था, क्योंकि मां की यादें उसके साथ थी। शांति से जी रहा था, बिना किसी अफसोस के।